कि जो सुनने के काबिल भी नहीं। तुम कह रही हो कि तुम हफ्ता 15 दिन में उससे मुलाकात कर लोगी, रोज नहीं। वो कहती है देखो तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कहता है मुझे उसका नाम बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहती है मैं तुम्हें उसका नाम क्यों बताऊं जब कुछ है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। कहता है जो मैं सुनता रहा कल रात भी और आज की रात भी। वो कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो वो शौहर कह रहा है कि देखो अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो पहले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद मैं उसकी भी जान ले लूंगा। वो कहती है देखो तुम कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बन जाए। ये कहता है मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम मुझे ये तंबी कर रही हो कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वो मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। अहमद अब चूंकि शौहर है, गुस्से में है अहमद, ये कमरे में चारों तरफ देखता है तो इसकी नजर पड़ती है एक डंडा पड़ा हुआ है। इसने वो डंडा उठाया है और अपनी बीवी के सर पे दे मारा है। वो डंडा उसके सर पे लगा है और वो जमीन बोस हो गई, जमीन पे गिरी है अहमद, और गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। अब जो इसने देखा कि अरे ये तो मर ही गई, मार दिया बीवी को, मार दिया, और वहां खड़ा हुआ है कि मैं अब क्या करूं। इसके जहन में एक तरतीब आती है, वो ये सोच रहा है कि क्यों ना कोई ऐसा अमल हो जाए कि ये खुदकुशी का केस बन जाए। अहमद ऐसा ही होता है, वो उसके गले में फंदा डालता है और पंखे से लटका देता है। अपनी बीवी को उसने पंखे से उसकी लाश को लटका दिया। सुबह हुई तो इसने खुद पुलिस को फोन करके बुलाया है कि मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेट हुआ, लाश को लेके गए हैं अहमद। लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें यह पता चला है कि मरने से पहले यानी फंदा लटकाने से पहले उसके सर पे कोई वजनी चीज मारी गई जिससे उसका दम निकला। अहमद इसको अरेस्ट कर लेते क्योंकि घर में और कोई मौजूद नहीं है। जब इसको अरेस्ट किया, इसको थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद इससे कहा जा रहा है कि बेहतर होगा कि तुम खुद बता दो, लेकिन अगर हम पूछेंगे तो तुमने जो नहीं भी किया होगा तुम वो भी बता रहे होगे। बेहतर होगा कि तुम खुद बताओ कि तुमने अपनी बीवी की जान क्यों ली। अहमद इसको शौक लगता है, ये समझ गया कि मेरी पकड़ हो गई है और मैं पकड़ा गया हूं। वो कहता है हाँ मैंने अपनी बीवी को मारा है, बिल्कुल मारा है। तुम समझते हो कि मैं अपनी बीवी का कातिल हूं, तो मैं कातिल ही सही। मैंने एक आवारा और बच्चा औरत की जान ली है। अहमद जेल कस्टडी हो गई और फांसी की सजा हो गई। ऐसी बात है, कत्ल के बदले फांसी हो गई अहमद। अब जेल कस्टडी हुई है, जेल कस्टडी हुई। अब जेल कस्टडी होने के बाद जब फांसी के लिए लेके जाते हैं तो फांसी पे ले जाने से पहले एक हफ्ता पहले उसको काल कोठरी में रखते हैं। डेड सेल में उसको रखा जाता है। ये डेड सेल में उसको लेके जा रहे हैं, किसको? उसके शौहर को, कि अब एक हफ्ते के बाद इसको फांसी का ऑर्डर है और ये इसको फांसी होगी। डेड सेल की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जब ये डेड सेल के पास पहुंचता है तो वो पुलिस वाले कहते हैं ले भाई तेरी थोड़ी बहुत जो जिंदगी रह गई अब इस काल कोठरी में गुजरेगी, उसके बाद तुझे तो फांसी पे लटक ही जाना है। तो वो कहता है अरे सुनो, मुझे यहां कहां छोड़ के जा रहे हो? कहता है तेरी यही जगह है। तो कह रहा है कि मेरी अगर यही जगह है तो मुझसे पहले ये अंदर कौन बंद है? पुलिस वाले उसको देख के कह रहे हैं कि अंदर कौन है? तेरा दिमाग खराब हो गया? अंदर कोई भी नहीं, तेरा वहम है। अहमद अब जब इसको डेड सेल की तरफ लेके जा रहे हैं, अहमद डेड सेल के जंगले के पास जैसे पहुंचे हैं पुलिस वाले उसको लेके, तो इसकी नजर पड़ती है किसकी? इस शख्स की जिसको फांसी का ऑर्डर हुआ है। इसकी नजर पड़ती है डेड सेल के अंदर, यानी इससे पहले एक शख्स बैठा हुआ है, काली चादर डाला हुआ है और उसका मुंह जंगले की तरफ है अहमद, यानी वो इसी को देख रहा है। और उसकी खुर्राट आंखें, इतनी खुर्राट आंखें हैं कि वो सोच रहा है कि मैं आंखों में ही खा जाऊं। ये उस शख्स को देख रहा है और पुलिस वालों से कह रहा है कि मुझे कहां लेके आ गए हो? पुलिस वाले ने इससे कहा कि अब तेरे जो बाकी दिन रह गए हैं इसी काल कोठरी में गुजरेंगे, वो भी अकेले। तो जानते हो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम कह रहे हो अकेले गुजरेंगे, लेकिन मुझसे पहले ये अंदर कौन मौजूद है, यानी जाल के उस तरफ। तो पुलिस वाले ने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, यहां और कौन है तेरे अलावा या हमारे अलावा? लेकिन सुन, हम जा रहे हैं और तू अकेला है। जाल हटाते हैं अहमद, इसको अंदर डालते हैं काल कोठरी में, लॉकअप बंद किया और ये पुलिस वाले चले गए। अब ये जब अंदर दाखिल हुआ है, क्यों कि ये तो जाल के बाहर से ही देख चुका है कि अंदर पहले से कोई है। ये जाके कोने में बैठ गया है। वो जो अंदर वाला शख्स है, उस अंदर वाले शख्स ने इसकी तरफ देखा है और इससे मुखातिब हुआ है कि हाँ क्यों आए हो यहां, किस जुर्म में आए हो? किस जुर्म में आना हुआ? वो कहता है मैं कत्ल के केस में आया हूं और मैंने कत्ल किया है। तो कहता है कि ये तो पता चले कि किसका कत्ल किया है। वो
کہتا یہ بتانا ضروری نہیں, اور تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں نے کس کا قتل کیا ہے؟ کہتا تو نہیں بتائے گا, میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے کس کا قتل کیا ہے. اب جو اس نے سنا کہتا کیا مطلب؟ کہتا ہاں تو نے اپنی بیوی کا مرڈر کیا ہے. اس کو کیسے پتا؟ اس کو کیسے پتا؟ یہ یہی سوچ رہا ہے کہ تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بیوی کا قتل کر کے آیا ہوں. کہتا ہے ہاں اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے تو وہ ایک بچلن عورت تھی جس نے مجھ سے شادی کی, اور میں نے جب اس کی حقیقت پکڑ لی, جب میرے سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اس کو مار دینا ہی غنیمت جانا. تو کہتا ہے تو نے جس کو مارا ہے اور جس بیس پہ مارا ہے کوئی بیس نہیں تھی.